क्या वजह है? सुबह से मैं चुनाव में था, वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम है दर्शकों। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं, यह वजह है बीजेपी की सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल। एक तो वजह ये आपको दिख रही है ना दर्शकों, लेकिन दूसरी वजह आपको पता है क्या है? वोटिंग परसेंटेज जो कम है। लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज के कम होने से किसे खतरा है दर्शकों? सोचा जरा थोड़ा आपने? नहीं सोचा? आपको बताता हूं मैं, क्योंकि एक एक करके जो आंकड़े हमारे सामने आए वो बहुत कुछ कहते हैं। और दिल्ली में जब भी वोटिंग कम होती है, आम आदमी पार्टी के लिए खतरा साबित होता है दर्शकों। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत जब जब घटा, केजरीवाल जी को नुकसान हुआ है। पिछले 2 चुनावों के रुझान आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों, क्योंकि उसके हिसाब से यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है और आज भी यही हुआ। सुबह से वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम, ठंड भी थी, लोग नहीं निकल पाए, लेकिन दोपहर में भी कम, तो आम आदमी पार्टी की सीटें भी घटती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा यह कहना मुश्किल है दर्शकों। लेकिन एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से मात्र 1% कम वोट हासिल किया था, लेकिन क्या हुआ? बीजेपी की सरकार बन गई दर्शकों। और यहां भी वोटिंग परसेंटेज जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, आपको बताऊं मैं, 44%, और आम आदमी पार्टी का सिर्फ 2% कम है। लेकिन आज आपके सामने रख रहा हूं मैं, हरियाणा में क्या हुआ था उससे समझिए इसे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को 39.09% वोट मिले थे, और हरियाणा चुनाव में बीजेपी को 39.94% वोट। अंतर देखिए जरा आप, कितना अंतर है, 0.85% का। लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली। 2015 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कितना था दर्शकों? 67%। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को, दिल्ली के आंकड़े आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी को 54.59% वोट मिला। कांग्रेस का भी पूरा वोट शिफ्ट हो गया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने क्या किया? बम्पर छप्पड़ फाड़ 67 सीटों पर जीत हासिल की। फिर 2020 आ गया, चुनाव हुए, वोटिंग परसेंटेज कितना कम हो गया दर्शकों? 63 पर आ गया। और 2020 में क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने 53.57% वोट हासिल किया। इनका भी घट गया है वोट प्रतिशत। तो आम आदमी पार्टी की सीटें घट गई, 67 से कितनी हो गई? 62। और इस बार क्या हुआ है दर्शकों? आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। और अगर कम हुआ है तो क्या हुआ? वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब आम आदमी पार्टी को खतरा है दर्शकों। इसलिए कह रहा था हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन दर्शकों, आज एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो हर चुनावों में हम देखते आए हैं वो आज भी हमें दिल्ली में दिखाई दिया दर्शकों। वोटिंग परसेंटेज भले ही कम था, लेकिन कई सीट ऐसी दर्शकों जहां पर बड़ी संख्या में भाईजान निकल गए। कैसे? आइए जरा आपको आंकड़ों के जरिए बताता हूं। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 5 बजे तक हैं, हो सकता है धीरे धीरे और अपडेट होकर बढ़ गए। लेकिन आपको बता दूं, ओखला में 52.77% मतदान, बड़ी संख्या में देख रहे हैं आप। बल्ली मारान में यह आंकड़ा पहुंच गया 59.56%। यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम है। अब आ जाइए मुस्तफाबाद, आंकड़े देख रहे हैं ना आप, 66 पहुंच गया, 66.68%। चांदनी चौक के इलाके में भी काफी संख्या है मुसलमानों, वहां पर 52.76% वोट देखा गया है। सीलमपुर एक इलाका जहां बड़ी संख्या में दिल्ली में मुस्लिम रहते हैं, यहां भी 66.47%। अब आप सोचिए कि अगर इन सीटों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर निकला है, तो क्या इन सीटों पर आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर कुछ डेंट कर सकती है? यही देखना है दर्शकों, क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में भाईजान तो खूब निकले हैं, लेकिन इन्हीं इलाकों में दर्शकों आज जमकर बवाल भी हुआ है। इन इलाकों में आप सुन लीजिए, फर्जी वोट डालने को लेकर हो हल्ला हो गया, दिन भर हंगामा चलता रहा, और बीजेपी ने सीलमपुर विधानसभा सीट जैसी कुछ सीटों पर कहा कि भाई कुछ महिलाएं बुर्का पहन के आ रही हैं और फिर वहां पर वोट डाल रही हैं। ये बीजेपी ने आरोप लगाया किस पर? आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर, कि भाई बुर्के में कुछ महिलाएं चल रही हैं और वहां पर आ रही हैं और वोट दे रही हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि कहां कहां पर यह बुर्के वाला खेल हमें देखने को मिला।
देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है सीलमपुर की। सीलमपुर की तस्वीर आप देखिए जरा, कितना हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए, आरोप लगाने लगे भाई ये बुर्के में कौन है, गंभीर आरोप लगाए गए। और ये सीलमपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस ने इसे संभाला। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जंगपुरा की। जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने आरोप लगा दिया कि भाई यहां पर पैसे बांटे जा रहे हैं और यहां की जांच करवा लीजिए, यहां पर छापा मारा जाए। लेकिन क्या हुआ दर्शकों, ये आरोप सिर्फ आरोप रह गए और वोटिंग अच्छे से निपट गई। लेकिन कई जगह पर बवाल हुआ है दर्शकों, और इन सभी जगह पर बता रहा हूं आपको, इन सभी जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा बवाल हुआ जिससे वोटिंग के दौरान सबका ध्यान इस ओर चला गया। देखिए जरा आप। और बीजेपी तो भाई कई बातें कह रही है। विधानसभा सीट पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुर्के में महिलाएं पहुंच रही हैं और फर्जी मतदान कर रही हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तीनों अलग अलग आरोप लगा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए, एक दूसरे से भिड़ गए। दर्शकों देखिए जरा तस्वीर आप, हंगामा होने लगा, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। पुलिस देखिए जरा बीच में पहुंची, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, पुलिस बीच में पहुंची, बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा, तब कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। लेकिन सवाल ये, क्या बुर्के में महिलाएं फर्जी वोटिंग के लिए पहुंच रही है? ये चुनाव आयोग का काम है दर्शकों, जांच करेगा। लेकिन बीजेपी लगातार हमला बोल रही है, जिसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर ने माना कि किसी और के नाम पर दूसरे लोग वोट डाल के चले गए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच में कहा कि नाम एक जैसा होने की वजह से यह कंफ्यूजन फैला है, आरोप निराधार है। अब बीजेपी कैंडिडेट अनिल गौड़ क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। फर्जी वोट जो 300-400 वोट इन्होंने लोनी से, उत्तर प्रदेश से मंगा रखी है, वो मुझे लग रहा बांग्लादेश के लोग हैं। बुरखे की आड़ में वो वोट डाल रही हैं। एक बात बताओ, हमारी बहन खड़ी है, एक भाई खड़ा है, इनकी वोट डाल दी है। ऐसे तो 25 मेंबर हमने पकड़ चुके, या फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो हमने रोका है। केजरीवाल फर्जीवाड़ा कर रहा है। सिर्फ सीलमपुरी नहीं दर्शकों, जंगपुरा सीट पर भी बवाल हो गया। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बांटने के आरोप लगा दिए। लेकिन एग्जिट पोल में तो बीजेपी की सरकार आ रही है दर्शकों। अब इन आरोपों का क्या, क्योंकि जनता ने किस्मत को ईवीएम में लॉक कर दिया है। हालांकि पुलिस से बहुत बहस हुई, तस्वीर देख रहे हैं ना, पुलिस वालों से लगातार बहस करते रहे कि भाई एक घर में लोग हैं जो पैसे बांट रहे हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ वहां नारेबाजी होने लगी। एक तरफ पुलिस से बहसबाजी, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के सामने मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। सुनिए जरा। कई विधानसभा पे ये खासकर ये रिपोर्टिंग हुई है कि काफी स्लो हुआ है, उसको हमने रेज किया है इलेक्शन कमीशन से। मोटा मोटे मुझे जो लग रहा है कि अभी तक का वोट शेयर पूरी दिल्ली के हिसाब से देखे तो ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गुंडागर्दी की राजनीति करती आई है और अब जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करके पोलिंग को कम करना चाहते हैं। वाकई ये धर्म युद्ध है और आम आदमी पार्टी अधर्मी पार्टी है, ये अधर्म के साथ खड़ी है। दर्शकों, कुछ ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में दिखाई दे रही थी, जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। दिल्ली में तो बीजेपी सरकार एग्जिट पोल में बन रही है, लेकिन मिल्कीपुर में क्या होगा? अब देश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद सपा प्रत्याशी हैं और बीजेपी के एजेंट को ठीक करने की धमकी दे डाली उन्होंने। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दर्शक। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शक, एक एक करके मिल्कीपुर के वोटिंग परसेंटेज आज आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बड़ी बात यह कि 65.25% वोटिंग 5 बजे तक यहां पर हुई है, लेकिन यह रिकॉर्ड बन गया है। तो क्या मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बन रही है, वैसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ वहां पर जीत दर्ज कर पाएंगे? 8 तारीख को मिलेंगे दर्शकों, आपसे एक एक अपडेट आपको देंगे। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर।